स्मार्ट सिटी भागलपुर में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। गुरुवार को तातारपुर रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल दिखी। जब्बारचक चौक से तातारपुर चौक तक करीब 1 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा, जिससे वाहन रेंगते नजर आए। हालात इतने खराब थे कि एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी जाम में फंस गई। राहगीरों ने खुद जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति काबू से बाहर रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कैमरे सिर्फ चालान काटने तक सीमित हैं। जाम जैसी गंभीर समस्या पर कोई निगरानी नहीं है। दोपहर करीब 1 बजे जाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस और तातारपुर थाना की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह यातायात बहाल कराया। इधर शहर के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए बली ने कहा कि जाम के कारण मरीज समय पर क्लिनिक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने प्रशासन से ईद के मौके पर इन प्रमुख चौक चौराहों पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग की। देखिए, मेरा क्लिनिक यहाँ पर है, आशा अपार्टमेंट तातारपुर रोड में, नगर निगम के पास। यहाँ पर डेली जाम लगा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक जाम लगा रहता है। तो हम बोलना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपकी ट्रैफिक पुलिस कहाँ रहती है। एक यहाँ पे एक परमानेंट एक ट्रैफिक को रहना चाहिए जो कि ट्रैफिक को मैनेज करे। इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। एक पॉल्यूशन होता है, साउंड का पॉल्यूशन होता है और पेशेंट टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। ये सब हमारी दिक्कत है। इमरजेंसी गाड़ी भी फंसी हुई है। इमरजेंसी गाड़ी फंसी हुई है। हमारा जो पेशेंट होता है वो पेशेंट इमरजेंसी में भी नहीं आ पाते हैं, इसलिए सबसे दिक्कत है। स्कूल के बच्चे हलकान दिख रहे हैं। बच्चे जो है, देखिए मेरी बेटी है, कल उसको छुट्टी हुआ 2:30 बजे, 2 बजे वो पहुंची है 3:15 बजे, क्योंकि ये जाम की वजह से है। इसीलिए हम गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहेंगे कि इस पर खास ध्यान देना चाहिए। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा बाल संरक्षण विषय पर प्रमंडलीय स्तर की गोष्ठी सह संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, बांका के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। न्यायिक पदाधिकारियों और पटना से आई चाइल्ड लाइन टीम ने भी सहभागिता की। बैठक में बाल शोषण, तस्करी और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है, तभी प्रभावी परिणाम संभव है। आज प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आज बाल संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय था, समन्वयक बैठक थी और अभी वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें जुडिशरी से हमारे सभी वरीय अधिकारीगण भी उपस्थित हैं और हमारे सभी जो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड सभी अधिकारी एवं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पुलिस साइड से सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि बाल अधिकार क्या है। और बाल अधिकार के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा होता है वो मानव है, वो छोटा है, भले ही उसका साइज छोटा है, लेकिन उसको जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि 90% ब्रेन का डेवलपमेंट है जब बच्चे का जन्म होता है तब तक हो चुका होता है और ऑलमोस्ट 100% वो 1 साल तक हो चुका होता है और 5 साल तक वो लगभग एक मैच्योर कर जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होता है। तो किसी भी बच्चे के साथ यदि कभी भी कोई इश्यूज हो तो उसको हम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो बच्चा जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेहतर सुविधा दे रहे हैं, वो बच्चा भविष्य में जरूर अच्छा करेगा। और आप कई मूवीज देखे हैं कि यदि जिस दिन हम उसके स्वाभिमान को धिक्कार देते हैं, उसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचती है, तो बच्चा कभी भी निगेटिव साइड में चला जाता है और अलग रूप धारण करता है। तो हम सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें और उसके जो अधिकार हैं उसकी हम लोग रक्षा करें। बिहार में शराबबंदी के बीच तस्करों के नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरसों तेल के कार्टन में छिपाकर ले जाई जा रही 4651 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर छतवारा पेट्रोल पंप के पास खड़े 12 चक्का ट्रक की जांच की गई। ऊपर से ट्रक में 500 सरसों तेल के कार्टन नजर आए, लेकिन गहराई से तलाशी लेने पर पीछे बनाए गए गुप्त तहखाने से शराब की बड़ी खेप मिली। मौके से भाग रहे 2 तस्करों को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ट्रक को पकड़ा गया, ये उत्तर प्रदेश नंबर का ट्रक है, जिसमें तलाशी लेने पे 4651 लीटर अंग्रेजी शराब उसमें पकड़ा गया। ये जो ट्रक है इसमें 1200 लीटर राजधानी एक्सप्रेस कच्ची घानी का तेल भी था और उस तेल के बीच में इस शराब को रखा गया है। 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, एक पंजाब का रहने वाला है, एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। क्या संयुक्त? एक ड्राइवर है और एक खलासी है, यह दोनों ट्रक में हम लोग मिले। पहले भी ऐसे कांड में संलिप्त है। कहाँ जा रही थी शराब को? ये शराब जो ड्यूटी चेक किया गया है उसके अनुसार ये कलकत्ता जा रही थी। ये पंजाब से आ रही थी। केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर में बुधवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नीतिगत ढांचा, शहरी चुनौतियां एवं सतत समाधान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, नगर विधायक रोहित पांडे एवं सीपेट के संयुक्त निदेशक अभित लकड़ा ने दीप प्रज्वलन कर किया। संयुक्त निदेशक सह तकनीकी अधिकारी आशुतोष कुमार ने संगोष्ठी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आज के समय की बड़ी चुनौती है, जिसके समाधान के लिए नीति और तकनीक दोनों जरूरी है। उन्होंने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी दी। एमएलसी डॉक्टर यादव ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग को स्वच्छ भारत और विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर तमाल मंडल, डॉक्टर सुबोध कुमार सुमन, डॉक्टर सुतापा दत्ता, विनीत कुमार और राजीव कुमार ने भी शहरी चुनौतियों और सतत समाधान पर अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन सीपेट के तकनीकी अधिकारी आशुतोष कुमार ने किया। रिसाइकल से बनाएंगे तो वो थोड़ा ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा जल्दी, तो उसको थोड़ा क्वालिटी अच्छा करने के लिए हम लोग दोनों को थोड़ा रेशियो में मिला देते हैं, तो जो रेशियो में अच्छा क्वालिटी आता है तो उसी में प्रोडक्शन होगा। उससे सर कॉस्ट कटिंग हो जाएगा सर। रिसाइकल डाल दिए, मान लीजिए कि अगर वर्जिन मटेरियल 120 रुपये किलो है तो ये 70 रुपये किलो मिल जाएगा, तो 50 रुपये का सर उस पर वो हो जाता है सर। अभी डॉक्टर साहब ये जो नारियल तेल जो खरीदते हैं, हम इधर देखते हैं कि आजकल वो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, उस नाम पर वो एकदम महंगा बहुत अधिक रहता है। तो अब समझ में आ रहा है कि कुछ यही सब जो है उसका नाम है वर्जिन है। हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल। महिला सब बढ़ती गर्मी के साथ आगलगी की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए बिहार अग्निशमन सेवा ने शहर में अग्नि सुरक्षा सह जागरूकता अभियान चलाया। भागलपुर के खंजरपुर स्थित अग्निशमन कार्यालय से शुरू हुए इस अभियान का नेतृत्व प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में छोटी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि सायरन बजाती फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत रास्ता दे ताकि समय पर राहत कार्य हो सके। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली मनाली चौक समेत कई प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस कार्यालय पहुंची। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने लोगों को आग लगने पर बचाव, प्राथमिक नियंत्रण और आग से बचने के उपायों की जानकारी दी। अग्निशमन सेवा भागलपुर की तरफ से जागरूकता रैली इस चलते निकाला गया कि गर्मी के सीजन आ गया है, अगलगी की घटना अधिक होती है। सतर्कता बरतने के लिए हर जगह घूम कर चौक चौराहे रोड पर ये माइकिंग और अति के द्वारा अति किया गया, प्रचार प्रसार किया गया कि अगलगी की घटना कम हो और सतर्कता बरता जाए। लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं सर? लोगों से अपील है कि इसे कम से कम गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर सायरन या घंटी पर जाए तो रोड को थोड़ा पास दिया जाए। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भागलपुर जिले के नाथनगर घोसी टोला से गुरुवार को गाजे बाजे और घोड़े के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा राम जानकी ठाकुरबाड़ी से शुरू होकर घोसी टोला, सुजापुर रोड, मनस्कामना नाथ चौक, सुभाष पार्क
और ललमटिया चौक होते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी यह आयोजन पूरे समाज के सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी रहती है। इस अवसर पर अमरकांत मंडल, विकास यादव, सिकंदर यादव, दिलीप शाह, प्रोफेसर मसूदन झा, नीलम देवी, नकुल यादव, आकाश यादव, भावेश यादव, मंटू सिंह समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। विक्रम संवत 2083 के स्वागत में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शहर के शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं कृष्णा क्लब के अजय अटल, हिंदी युवा शक्ति के प्रवीण प्रकाश और कथक गुरु निभास चंद्र मोदी के शिष्यों ने भजन एवं लोक संस्कृति पर आधारित शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। मौके पर अतिथियों ने कहा कि भारतीय नववर्ष हमारी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जैसा अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी हमारे एनडीए परिवार के जितने भी सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में और जनप्रतिनिधि के रूप में है, सभी लोग एक साथ उपस्थित हैं और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। ये एक अच्छा संदेश है और इस तरह के कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और